जी नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि जैसे तैसा आपका 2023 कटा हुआ है और आप 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। चूँकि जितने भी बीएड लोग हैं, मैं ये तो मान ही रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा 2023 नहीं बीता है। जिसका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए बिहार का आया हुआ था, अन्य जो एग्ज़ाम थे केबीएस पीएचडी वगैरह में, जिसका हो गया तो वो बहुत छोटी मात्रा है। लेकिन जिसका नहीं हुआ उसके लिए क्या, उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं कुछ टॉपिक उठाया हूँ, उसमें चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आपको कैसे आगे क्या करना होगा, उसके लिए मैं बात करूँगा। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर कि हमारे साथ क्या होगा, बहुत निराश है। तो मेरा आप देख सकते हैं जो मैं आगे आपका लिखा हुआ हूँ कि पहला देखिए, अपनी असफलता से निराश हैं बहुत लोग। देखिए, असफलता क्या होती है? जब आप असफल होते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक कि आप एक्चुअल आप असफल हैं, दूसरा कि आपको असफल बनाया गया है। असफल बनाने का तात्पर्य है, जैसे मैं मानूँ आपका बिहार शिक्षक भर्ती की मैं बात कर लूँ, मान लीजिए, तो बिहार में अगर आप बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरिट काफ़ी आई गई। इसमें गलती किसकी है? देखिए, इसमें गलती अभी ये सच तो नहीं है कि क्या हुआ बिहार में, कैसे हुआ, लेकिन इतना है कि अगर आप उस कट ऑफ के अगर आसपास हैं, अगर 5 नंबर अगर भी इधर उधर हैं, 10 नंबर तक इधर उधर हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर सकते थे। इसी में आपका दिवाली आ गया, इसी में आपका छठ आ गया, तो बहुत सारे लोग इसमें व्यस्त हो गए थे। और चूँकि कोई आसान्वित नहीं था, आप देख रहे थे कि जो अच्छे अच्छे कोचिंग से, जो आपका पटना के बेहतरीन कोचिंग माने जाते हैं, उनका भी ये था कि 70, अगर एसएसटी की बात कर लें आप मैथ साइंस की, कि 70 के आसपास जाने वाली है। तो जिसका भी 70 प्लस था वो सभी लोग आसान्वित थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी असफलता से निराश ना हो। आपकी असफलता आपकी पहली और अंतिम ये पड़ाव आपका नहीं है। आपके लिए 3.0 आ रहा है बिहार में, उसके लिए आप लग सकते हैं। अन्य आपका डीएसएसबी भी आ रहा है, आपका यूपी में अगर बात कर लें तो एलटी ग्रेड आ रहा है, आपका यूपी टीजीटी आ रहा है। तो अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपना 100% देखिए, और जो असफलता है उसमें को हटा के आप सफलता को अपना कामयाबी का रास्ता आप बना सकते हैं। तो देखिए, असफलता भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि असफलता में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमने गलती कहाँ की, हम कैसे ये सिलेबस को हम पढ़े कि मेरा नहीं हुआ, क्या आ गया। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो लगता है मुझे, जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और मेरा जो अनुभव करता है व्यक्तिगत, अगर आपको देखिए सफल होना होगा तो भगवान आप ही के हिसाब से पेपर भेजेंगे। पेपर का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बहुत अन्य एग्जामों, मतलब इसी एग्जाम में मैं बात कर लूँ, अगर मैं देखता हूँ जिसका होना होता है, मान लीजिए किसी का, चलिए मान लीजिए मैं हिंदी का ले रहा हूँ, ठीक, या फिर हिस्ट्री का ले रहा हूँ, तो मान लीजिए हिंदी का ही लेता हूँ। तो उसमें क्या था कि आप अगर पीएचडी की बात इस बार करेंगे तो उसमें जिसने ग्रामर पढ़ा था, देखिए, एक होता है लिटरेचर, एक होता है ग्रामर। तो जिसने ग्रामर पढ़ा था उसका सही हो गया। जैसे जिसने लिटरेचर पढ़ा था, मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रामर पोर्शन से भी ठीक ठाक आ गया था, लिटरेचर पोर्शन से भी ठीक ठाक आ गया था। तो ज़्यादातर लिटरेचर पढ़ते हैं इसमें पीएचडी में, ग्रामर नहीं पढ़ता। जिसने ग्रामर पढ़ा था उसका हो गया। तो कहने का मतलब है, भगवान भी ये सोचते हैं कि किसको हमको इसमें लाना है, उस हिसाब से पेपर बनाया जाता है। तो जिस दिन आपको भगवान ने सोच लिया कि ये जो पढ़ा है, इसने इतना पढ़ा है और इतना इसको हमको लेना है, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से पेपर बन जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक एग्ज़ाम आपको अच्छा बना सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निराश ना हो, और आप अपने असफलता सीख लेते हुए, सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि असफलता में आपने क्या क्या गलती की और हमको ये गलती आगे नहीं करनी है। तो दृढ़ संकल्पित आप हो जाएं, और इस चीज़ को, असफलता को अगली बार आप हटा के असफलता के रूप में आप उसको लाएँ आगे। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं हम। देखिए, इनमें केवल आपकी गलती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें केवल आपकी गलती नहीं है। जहाँ तक बीपीएससी की बात है, उसने बहुत उल्टा सीधा काम किया। आप जानते ही हैं, लड़कों को कहीं ना कहीं जितने प्रशिक्षु प्रताड़ित हुए हैं मानसिक रूप से, हमेशा चेंज करना, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं जारी करना। क्योंकि अब अगर बीएड को ले तो बीएड के लिए तो काफ़ी सारी समस्याएं रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें बीपीएससी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत सारी नोटिंग, जैसे अब क्वालिफाइंग हटा देना। तो इससे सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि इसमें केवल आपकी गलती नहीं है। अगर आप 70 से 75 भी पाए हैं, 70 के आसपास हैं, अगर 70-75, तो आपकी तैयारी अच्छी है। बस उसमें एक धार देने की ज़रूरत है। धार का मतलब, अगर कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है तो एक आप धार देके उस अपने दिशा को और आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ आगे कि अपने आप को पहचाने। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, कंपटीशन है ये, तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना पक्ष होता है। जैसे क्या होता है कि
आप सबसे पहले तो आप बने किस लिए हो। बने का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए अगर मेरिट 70-75 जा रही है, आपको 30-35 आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अगर आप लग रहा है कि इसमें आप इंटरेस्टेड हो, इसमें अच्छे से पढ़ सकते हो, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये आप की कमी नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आप किस जगह हो, अभी आपको कितना आगे बढ़ना है, आपको कितना प्रयास करना है। तो अगर आप 30-35-40-50 तक पा रहे हो, तो आप उस हिसाब से आपको अपना टारगेट सेट करना होगा और बढ़ाना। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि सर 120 नंबर मेरा 60 ही आ रहा है, मेरा 55 आ रहा है। तो देखिए अलग अलग पैटर्न पे होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट आपका टफ आ गया, किसी कम हो जाता है, कोई इजी आ गया आपका 70 हो जाता है। अगर मतलब इजी आ गया 70-75-80 तक हो जाता है, टफ आ गया 60 रह जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो। अगर आपका 60 नंबर भी आ रहा है तो अभी बहुत समय है। अगर अगले एग्ज़ाम की बात किया जाए आपको, तो आपका अगर बिहार की मैं बात करूं, तो बिहार में आप जानते ही हैं कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, जून जुलाई में आपका आने वाला है। वो 50,000 प्लस ही बताया जा रहा है। वो संख्या कितनी हो जाए किसी को पता नहीं। और सबसे पहले तो आपका UPCS भी आ गया। जितने PCS एस्पायरेंट हैं उसके लिए 250 पोस्ट PCS में भी जारी कर दिया। तो जितने भी लोग जहाँ लग सकते हैं, यूपी पुलिस का आपको पता है, यूपी पुलिस भी आ ही गया है। तो अपने आप को पहचानिए। अगर लगता है कि आप ये काम कर ले जाएंगे तो बिल्कुल लगिए, नहीं लगता है जो काम आप कर ले जाएंगे। अपने आप को जैसे मान लीजिए कैसे पहचानना जाता है, इसको हम बात करते हैं। तो ये पहचानने का मतलब ये है कि अपने आप को आप देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। उसके लिए भले 1 दिन टाइम 2 दिन टाइम ले लीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, लेकिन सबसे अच्छे अपने आप को आप ही पहचान सकते हैं। तो अपने आप को पहचानिए और देखिए कि आप किसके लिए बने हो। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे और इतने कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, तो बिल्कुल आप दूसरा काम कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि आप यही बनोगे तभी बहुत अच्छे बन रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत जगह बहुत चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें आप ये ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आप जिसके लिए बने हो आप केवल आप ही जानते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल तो बहुत लोग बोलते हैं ये कर लो, ऐसे कर लो, IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, टीचर बन जाओ, लेकिन आप इसके लिए बनो, अपने अंतरात्मा को पहचानो और अच्छे से उस पर काम करो। जो भी एक चीज़ को पकड़ो और अच्छे से उस पर काम करो, ताकि आपको कोई जल्दी हरा ना पाए। ऐसा अगर आप करते हो तो काफ़ी आगे जाने की प्रबल संभावना है। क्योंकि आपका अगर नंबर कम आता है तो उसके लिए आप ये नहीं कर सकते इसके लिए नहीं बने हो। आप इसमें ये कर सकते हो कि आप जो भी आपका टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, उसको आप पढ़ें और बार बार टेस्ट दें। धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे, देखेंगे कि बस ये है कि स्टडी विथ राइट डायरेक्शन होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आपको आएगा ABCD आप पढ़ रहे हैं क ख ग घ। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आए जो सिलेबस है उसी में पढ़िए, ना कि अब विद्वान आपको नहीं बनना है। आपको केवल तो केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। चलिए आगे चलते हैं। जिसमें लगो उसमें आग लगा दो। आग लगाने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आप लगो उसमें प्रयास करो कि अपना बेस्ट दे सको। अपना बेस्ट बहुत कम लोग दे पाते हैं। देखिए आपको अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा में आपको 100 लोग तो दिखेंगे, लेकिन पढ़ने वाले मात्र 20 से 25 ही लोग होते हैं। बाकी सब लोग भर देते हैं, फॉर्म भर दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा, दे दिया जाएगा। तो आप ऐसे ना बनो। आप कम से कम आप भीड़ को देख के पहली बार तो परेशान ना हो। क्योंकि आप अगर मैं इसकी बात कर लूँ BPSC की, तो आपका 90 जा रहा था। सोशल का ही मैं अगर बात कर लूँ तो 90 जा रहा, 68 का कट ऑफ, और टेक्स्ट बुक पे आपका 90 जा रहा था, बताइए। और ऐसे 85 गया, तो ये काफ़ी हाई कट ऑफ जा रहा था और ये गया भी है। इसको लेके क्या ही बताया जाए, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। और आपका मैथ की बताइए इतनी गई है, 80 प्लस मैथ की गई है, तो ये कट ऑफ काफ़ी है। ये तो मैं ये कर रहा हूँ कि जिसमें लगो आप उसमें आप आग लगा दो। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखो और आपको लगे कि इसमें हम लग के बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आज बिल्कुल आप नए साल में अपने आप को नया स्वरूप आपका आगे आ सकता है। और आप उसमें लगो और बहुत अच्छे से लगो, ताकि कुछ अच्छा आप ज़िंदगी में कर सको। और आप मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को पहले पहचानो, उसके हिसाब से आप अच्छा करने का प्रयास करो। देखिए और आगे चलते हैं कि 2024 में ढेर सारी वैकेंसी आपको पता है कि अभी यूपी पुलिस आया है, उसके बाद PCS आया है, उसके बाद LT ग्रेड आ रहा है, TST PST का होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आ रही है, बिहार में भी आ रही है। तो कई सारी आपको कई सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो आप अच्छा इसमें भी कर सकते हो, जिसमें आपको लगे कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ उसमें आप फोकस्ड रहो। बाकी मान लीजिए उससे जो मिले सिलेबस उसको आप कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपका है कि इसी में हमको करना है, इसमें हमारा हो जाएगा, चांसेस है, उसके आसपास हम नंबर आ रहा है, तो उसमें और ज़्यादा फोकस रहो, क्योंकि उसमें होने की प्रबल संभावना रहती है।
तो यही है कि और देखिए कोई भी बाय बर्थ टैलेंटेड नहीं होता है। आप अगर किसी के चेहरे और किसी के रंग रूप से आप जानते हो टैलेंटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सचिन बहुत छोटे हैं लेकिन वो एक महान क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। बहुत वो शक्तिशाली नहीं है कि आप उसको कहें कि ये चेहरे से टैलेंटेड है, ये ऐसे टैलेंटेड है। अपने आप पे काम करना होता है। जो व्यक्ति अपने आप पे काम किया वो कुछ भी कर सकता है। तो आप अपने आप पे काम करें। ऐसे आपको लाखों एग्जाम्पल हैं, और अपने आप को मोटिवेट रखें। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, एक्सटर्नल नहीं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को काम करें। 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है जैसा कि मैंने बताया। तो सबसे पहले तो आप अपने आप पे काम करें और अपने आप को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। तो मैं सोचा 2024 में आपको कुछ नई बातें जो आपको असफलता के लोग को बड़ा लोग परेशान थे, और ये आपको परेशानी नहीं है। आपकी ये असफलता कहीं ना कहीं आप अगर निराश है तो बहुत सारे लोग निराश हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग सफल भी हैं, उनको शुभकामनाएं हम देते हैं। बाकी आप जितने लोग भी असफल हैं उनके साथ हम लोग हैं। इन तक कुछ न कुछ अपने ग्रुप के माध्यम से हम लोग भेजते रहते हैं और भेजेंगे भी, और प्रयास करेंगे कि चैनल के माध्यम से कुछ बनाएं, अच्छे से भेजें। वो जल्दी वो काम चल रहा है, इस पर ठीक ठाक हो सकता है कि इस पर हम स्टेट सीटेट वगैरह सबके लिए कुछ न कुछ डाला जाए। जो भी यूपी टेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए भी डाला जाए। तो ऐसी चीज़ें प्रयास किया जाएगा। आपके साथ की ज़रूरत है, और आप अच्छे से लगे रहिए। बाकी परेशान ना हो, हताश ना हो। आपका 24 आपका साल है और आपका रहेगा। बस आपको ज़रूरत है तो निरंतर प्रयास करने की। चलिए, जो भी आपका ग्रुप है सब में भेजिए ताकि कोई आपका हताश निराश ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।